हे एवरीवन, दिस इज नाज। वेलकम टू मिक्स ज्ञान। तो आज हमारा लेसन नंबर 10 डू एंड डज है। तो इससे पहले हम जानेंगे डू एंड डज का यूज़ कहाँ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डू एंड डज का यूज़। डू का यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। और डज का ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई भी नाम के साथ, जैसे राम, श्याम, सीता, ये कोई भी नाम के साथ डज का यूज़ होता है। डिड का यूज़ हम दोनों में करते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही, शी और इट के साथ करते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। आई कैन स्विमिंग, आई कैन स्विमिंग तो आप लिखेंगे आई कैन स्विम। सी कैन्स राइड अ बाइक तो आप लिखेंगे सी कैन राइड अ बाइक। कैन यू टू प्ले क्रिकेट आप लिखेंगे कैन यू प्ले क्रिकेट। ही नॉट कैन स्पीक इंग्लिश तो आप लिखेंगे ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर ही कांट स्पीक इंग्लिश। कैन स्विम दे फास्ट तो आप लिखेंगे कैन दे स्विम फास्ट। तो ये रहा ये का। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग डू और डज। तो हमने जैसे देखा कि डू का यूज़ कहाँ होता है और डज का यूज़ कहाँ होता है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे डू पहले नंबर में डू होगा, डू यू हैव अ पेन। सेकंड, डज ही हैव अ ब्रदर। थर्ड, डज रवि डांस ऑन स्टेज। एंड फोर्थ, डू दे नो मी। एंड फिफ्थ, डू वी हैव अ हॉली टुमारो। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग ऑन योर ऑन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको आंसर करने हैं। यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ आपको अपना आंसर देना है। आपका आंसर हाँ में भी हो सकता है और आपका आंसर ना में भी हो सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे दिया है कि यू क्लैप आफ्टर क्लास, क्या आप डू यू क्लैप आफ्टर क्लास, क्या आप क्लास के बाद तालियां बजाते हो। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आई डू नॉट क्लैप आफ्टर क्लास, मैं क्लास के बाद तालियां नहीं बजाता हूँ। नेक्स्ट है यू सिंग लाइक लता मंगेशकर, क्या आप लता मंगेशकर के तरह गाते हो। तो यहाँ पे अगर आप गाते हो तो लिखेंगे यस आई सिंग लाइक लता मंगेशकर। अगर नहीं गाते हो तो नो आई डू नॉट सिंग लाइक लता मंगेशकर। नेक्स्ट है डू दे हेल्प यू, यहाँ का डू लगाना है। ओके, डू दे हेल्प यू, देन यू से यस दे हेल्प मी, अगर आपको हेल्प करता है। आई अर्न do I earn $1 million? No, I do not earn $1 million. Do we learn together? Yes, we learn together. नेक्स्ट है यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ है जो हमने पिछले चैप्टर में कैन का पढ़ा था। कैन यू क्लैप आफ्टर क्लास, देन यू से यस आई कैन क्लैप आफ्टर क्लास। ये आपके एबिलिटी को शो कर रहा है। कैन का यूज़ जैसे हमने पढ़ा था, क्या आप आफ्टर क्लास के बाद तालियां बजा सकते हो। तो अगर आप बजा सकते हो तो यस आई कैन क्लैप आफ्टर क्लास। अगर आप नहीं बजा सकते तो नो आई कैन नॉट क्लैप आफ्टर क्लास। यू सिंग लता मंगेशकर, नो आई कांट सिंग लाइक लता मंगेशकर। दे कैन दे हेल्प यू, नो दे कैन नॉट हेल्प मी। आई अर्न $1 million, यस आई कैन अर्न $1 million. कैन वी लर्न टुगेदर, यस वी कैन लर्न टुगेदर। तो ये रहा हमारा आंसर द क्वेश्चन ऑन योर ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग डू और डिड। और हमने डिड का यूज़ भी देखा था कि डिड का यूज़ ही, शी, इट, यू, ये और जितने भी नाम है वो सारे में डिड का यूज़ होता है। उसमें कोई ये नहीं होता है कि इसमें करना है और इसमें नहीं करना है। डू और डज में हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे डू से क्वेश्चन पूछा गया है डू यू ईट लंच एवरी डे, तो येस आई ईट लंच एवरी डे। डू वी गो टू मार्केट नाउ और लेटर, नो आई डू नॉट गो टू मार्केट नाउ और लेटर, मतलब अभी या फिर बाद में। तो आप नाउ और लेटर में से एक आंसर दे सकते हैं। डू दे सिंग और डांस, यस दे सिंग और डांस। डू दे गेट मनी फॉर वर्क, यस आई डू गेट मनी फॉर वर्क। नेक्स्ट है डिड यू ईट लंच टुडे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है नो आई डिडंट ईट लंच टुमारो या फिर आई डिड नॉट ईट लंच टुमारो। नेक्स्ट वी गो टू मार्केट यस्टरडे, तो नो आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। अगर आपका हाँ में जवाब है क्या आप कल मार्केट गए थे, तो आप बोलेंगे यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। दे सिंग और डांस, यस दे डिड डांस। आई गेट मनी फॉर वर्क, यस आई डिड मनी फॉर वर्क। नेक्स्ट देखेंगे रीअरेंज द वर्ड्स कंप्लीट द सेंटेंसेज। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं और
और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको अरेंजमेंट करना है, इधर इधर के वर्ड से उधर, उधर के वर्ड से इधर दिए हुए हैं और आपको ये अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल करके बता भी दिया गया है, डू यू हैव अ पेन। नेक्स्ट हम देखेंगे यू हैव सॉल्ट डोंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन है, तो डू नॉट से स्टार्ट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डोंट यू हैव सॉल्ट। नेक्स्ट है द आई डोंट नो आंसर, ये फुल स्टॉप है, तो आंसर हो जाएगा आई डोंट नो द आंसर। नेक्स्ट है योर डोंट आई हैव लेटर, तो आंसर हो जाएगा आई डोंट हैव योर लेटर। बस यहीं तक हमारा चैप्टर था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।